गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबों के बीच में लेकर आया हूँ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो चारू में पड़ता है। यह चतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चतरा डिस्ट्रिक्ट का है ये एकलव्य मॉडल स्कूल का। तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट निकल कर आया है इसके बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे निकल के आया जो है वो पोस्ट आपका हो गया टीजीटी। टीजीटी आपका निकल के आया है हिंदी। टीजीटी आर्ट का निकल के आया। टीजीटी हिंदी का 2 वैकेंसी है और टीजीटी आर्ट का 1 वैकेंसी, टीजीटी म्यूजिक का 1 है, पीजीटी हिस्ट्री का 1 है, पीजीटी इंग्लिश का 1 है और टीजीटी कंप्यूटर साइंस का 1 है और टीजीटी पीटी फीमेल के लिए 1 है और लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप कि किस तरह से यहाँ पे वैकेंसियों का भरमार है। तो आप इस वैकेंसी को अगर फुलफिल करना चाहते हैं तो आगे आइए, आपको फिर बताते हैं हम क्या है। और इसका इंटरव्यू डेट जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका इंटरव्यू डेट जो है सो 15/7/26 इंटरव्यू डेट जो आप देख रहे हैं 15/7/26 को है। 10 बजे ऑनवर्ड यहाँ पे शुरू हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 बजे है। गुड, आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये गेस्ट टीचर का वैकेंसी है जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये गेस्ट टीचर का वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गेस्ट टीचर का यहाँ वैकेंसी है। गुड, आगे अब हम लोग चलते हैं। गेस्ट टीचर का वैकेंसी है। आगे आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि इसकी योग्यता, इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो पीजीटी टीचर के लिए आपके पास कम से कम हिस्ट्री में तो एमए होना चाहिए और एमए के साथ साथ आपका यहाँ पे बीएड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये डिग्री होनी चाहिए और वो जो आप एमए किए हुए रहेंगे एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप किए हुए रहेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? आप इससे किए हुए रहेंगे। साथ में आपका डिग्री होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, तो भी 50% के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर पीजीटी इंग्लिश का भी सेम है, सेम क्राइटेरिया उसी तरह है। एमए चाहिए और बीएड चाहिए 50% के साथ आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पोस्ट में यहाँ तो साफ साफ लिख दिया है कि मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट। इंग्लिश में भी ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे चाहिए एमए प्लस बीएड। ठीक है, और आपके पास अगर सीटेट जेटेट आदि का है, पेपर 2 का आपके पास योग्यता, तो आप उसे भी दे सकते हैं। अब टीजीटी हिंदी में आते हैं। टीजीटी हिंदी में आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आपके पास होना चाहिए टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आप यहाँ देख पा रहे होंगे टीजीटी में आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए। यहाँ पे बैचलर डिग्री आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बीएड आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये चाहिए आपको बीएड प्लस ग्रेजुएशन 50% के साथ। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी। देखिए, पेपर आपके पास 2 है। देखिए, यहाँ पे पेपर 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पेपर 2 आपके पास होना अति आवश्यक है। सीटेट आप क्वालिफाइड होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है और पास हैं तो पेपर 2 के लिए तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। ठीक है, किसमें बात कर रहे हैं हम? तो ये आपका टीजीटी हिंदी, आपको यानी टीजीटी में आप जाइएगा तो उसमें आपको ये दिखाना होगा, आपको इसको इसमें भरना होगा। लेकिन पीजीटी के लिए वैसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है। पीजीटी के लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कुछ नहीं लिखा है वैसा। तो आइए आपको फिर हम आगे ले चलते हैं। टीजीटी आर्ट के लिए भी कुछ इसी प्रकार से। टीजीटी आर्ट में आपको बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में होना चाहिए 50% के साथ और 50% के साथ। और कह रहा पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ग्रेजुएशन। आपका 3 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें टीजीटी आर्ट में। तो आप इसके लिए काबिल हैं, आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद टीजीटी म्यूजिक में भी ठीक उसी प्रकार है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर का। तो आप इसको भर सकते हैं 50% के साथ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 50% के साथ आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं बताता हूँ टीजीटी कंप्यूटर का योग्यता क्या है। तो टीजीटी कंप्यूटर में है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए विद लिस्ट 50% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। आप अगर किए हुए हैं तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसे आप रीड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे और में लिखा है कि अगर नहीं है वो आपके पास तो आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस
से या आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, जिसमें लिस्ट कम से कम 50% मार्क्स इन द कंसर्ट सब्जेक्ट एंड ऑल्सो एग्रीगेट प्रोवाइड दैट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट स्टडीड इन ऑल ईयर इन मेल सब्जेक्ट। आप जो मेन सब्जेक्ट आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका सब मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आपको बी.टेक है तो आप भर सकते हैं इसको। फिर आपको मैंने बता दिया कंप्यूटर टीचर के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इसमें बीएड आदि का मेंशन नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है, जिसको बीपीएड फीमेल के लिए ये वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, यहाँ फीमेल के लिए आप बता पा रहा है। यहाँ पे देखिए फिजिकल टीचर के लिए, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए फीमेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया है, ध्यान में रखें आप, मेल के लिए नहीं है। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स फॉर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आप 50% मार्क्स लाए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से आप किए हैं तो भर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अगर इलेक्टिव आपका सब्जेक्ट रहा है और 50% के साथ आपने उसको कंप्लीट किया है तो आप भर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें आपका क्या होना चाहिए, बीपीएड इसमें कितना होना चाहिए, 1 ईयर का आपको यहाँ बता रहा, देखिए यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे 1 ईयर का यहाँ पे आपको होना चाहिए। उसके बाद आप कह रहा है कि रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट नेशनल लेवल स्पोर्ट गेम रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंसर्ड फेडरेशन। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में। एक्सपीरियंस वर्किंग रेसिडेंशियल फॉर स्कूल फॉर डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स होना चाहिए। अब देखिए आपको मैंने बता दिया इसके बारे में कि क्या क्या इसमें योग्यता चाहिए, मतलब सिंपल सी बात आप जानिए कि आपके पास होना चाहिए इसमें बैचलर डिग्री और बीपीएड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन में कुछ इस प्रकार से बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। आपके पास अगर बैचलर डिग्री का लाइब्रेरी साइंस में है तो आप भर सकते हैं। एक्सपीरियंस वर्किंग है तो आप भर सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस इसका हो तो आप इसे भर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बातों को, आप समझ पा रहे हैं, इसमें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है, तो आप अगर 21 साल वाले 21 से 65 ईयर तक का आपको यहाँ पे बता रहा है एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यानी 21 साल से आप भर सकते हैं। आगे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देख रहे हैं 21 साल से जो है ये देख पा रहे होंगे 21 साल से आप 65 साल तक आप भर सकते हैं। 60 ईयर ऐसे दे रखा है यहाँ पे, 60 ईयर तक के लिए भर सकते हैं। लेकिन एनबीएस केबीएस स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रिपूटेड सीबीएसई गेस्ट टीचर में आप द मैक्सिमम एज लिमिट जो है उसके लिए आपके यहाँ पास 65 साल है अगर उसमें आप पढ़ाए होंगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं। गेस्ट टीचर विद फुल टाइम एंगेजमेंट में बी पेड रिमेरेशन एज अंडर। देखिए इसमें आपको पेमेंट क्या क्या मिलेगा सो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप पीजीटी टीचर बनिएगा तो उसमें आपको पेमेंट जो है पीजीटी टीचर के लिए आपके पास पेमेंट जो है 35,000 मिलेगा, लेकिन विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर तो आपको 33,000 मिलेगा। अगर कुछ आज इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है मिसमैच करता है अगर या ना हो तो उसके एवज में आपको उतना मिलेगा। और इसका टीजीटी टीचर के लिए आपके पास 33,000 पेमेंट है, लेकिन उसी अनुसार से आपको यहाँ 29,000 मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो फॉर्म भरने के लिए देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आपको इसमें ईमेल करना होगा। देखिए इसमें ईमेल करना होगा। और एप्लीकेशन फॉर गेस्ट टीचर के लिए आपको पोस्ट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम मेंशन करके आपको फॉरवर्ड करना होगा। समझ पा रहे हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो उस पोस्ट का आप नाम मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, आपको इंटरव्यू के लिए आप वहाँ पे फुलफिल होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए फिर फिजिकली बुलाया जाएगा, ठीक है। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लगाएंगे, आइए अब देखते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लगाएंगे। तो ओरिजिनल जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका आप क्या लगाएंगे, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स का जो है जेरोक्स कॉपी आप लगा देंगे। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, उसमें आप एक फ़ोटो लगाएंगे, फ़ोटो में आपका सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। उसके बाद अपडेट जो रिज्यूम है उसे आप लगाएंगे। उसके बाद आधार कार्ड डालेंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो डाल देंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप
डालेंगे। ठीक है, आप इतना देख लिया। उसके बाद आइए आपको मैं बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के आधार पर आपका होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो इंटरव्यू आपका कहाँ होगा? तो इंटरव्यू आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका कॉन्फ्रेंस हॉल विकास भवन चतरा में आपका इंटरव्यू होगा। जब आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, तब आपको बुलाया जाएगा। तो विकास भवन में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आगे आते हैं और टर्म कंडीशन क्या है इसका, उसको देख लेते हैं हम लोग। टर्म कंडीशन लिखा है गेस्ट टीचर प्योरली टेम्पररी 26-27 और टिल एंड ज्वाइनिंग रेगुलर टीचर। आप जो भी टीचर बनिएगा वो आप रेगुलर रहिएगा। इसमें आपको इसमें हटाने का नहीं है जब तक आप ना यहाँ से ये कहते हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार से था। आइए अब हमको आपको ले चलते हैं फॉर्म की ऑफलाइन जो फॉर्म है। मैं जो भी दिखा रहा हूँ आपका ऑफिशियल साइट से ही दिखा रहा हूँ, कोई फालतू का ठकैतीबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपकी इच्छा, आप अगर भरेंगे तो इसे आप फुलफिल करेंगे। देखिए इसमें आपको फॉर्म भरने का कुछ इस पर कर दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सो ऑफिस भर लेगी, आपको इसमें भरने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए यहाँ पे ऑफिस है, इसमें ऑफिस भरेगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे अप्लाइड फॉर पोस्ट। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाइड कीजिएगा उसको आपको यहाँ भरना होगा, जोन सा पोस्ट के लिए आप रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ ब्लॉक लेटर जो भी लिखना है आपको ब्लॉक लेटर में सब कुछ लिखना है यहाँ पे। उसके बाद फादर नेम लिखना है यहाँ पे, भरना है आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरना है आपको। उसके बाद जेंडर यहाँ भरना है। उसके बाद सब आप फुलफिल करेंगे इसको, और फुलफिल करने के बाद एड्रेस वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे अपना देते हुए, व्हाट्सएप नंबर आदि देते हुए, उसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप अपना देंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको देना होगा। क्वालिफिकेशन में आप पासिंग यहाँ डालेंगे, मार्क्स कितना लाए हैं सो भरेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स कितना है सो भरेंगे, और कितना परसेंट आया CGPA आप लाए हैं सो भरेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन से आप भर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ डालेंगे, मार्क्स डालेंगे, यानी कि सेम आपको यहाँ पे आप भरना होगा। गुड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मांगा है उसे आपको देना होगा, इसमें आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, और पेपर 2 जिसमें आपको TGT के लिए आपको एक में मांगा था पेपर 2, तो और TGT पेपर 2 का आपको यहाँ पे अगर है तो आप यहाँ पे यस करके टिक मारकर भेज देंगे। ठीक है, और सीटेड कंडक्टेड CBSE क्वालिफाइड पेपर 2 रोल नंबर अगर आपके पास हो, नहीं तो रोल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, हाँ हमने एक बार कंडक्ट किया है ऐसे वैसे करके। ठीक है, तो यही आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का ये फॉर्म था, और जिसको मैंने आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन किया। आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ अच्छा लगा है, गुड है, और कुछ अगर इसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता होगी तो वो भी कमेंट करेंगे। मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। और इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बाईपास TV को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।